साइफर केस की कार्रवाई, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। खसूसी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी की सूरत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना की मशरूत मौजूदगी। अदालती कार्रवाई को फैमिली मेंबरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। दूसरी जानिब साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 22 दिसंबर को होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नया बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल। आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने का बयान अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। अदालती फैसले के बाद डीआरओज और आरओज की तरबियत रोक दी। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को तरबियत से रोकने से मुताल्लिक मुरासले इरसाल कर दिए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से डीआरओज और आरओज नोटिफिकेशन की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का इम्कान। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। मैं तवील अरसा जेल में रहा। मुझे सिसलिन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं। जीआईटी की निगरानी के लिए 3 रुकनी बेंच बिठाया गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। मेरे खिलाफ शर्मनाक खेल के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। मुकदमात के झूठे फैसलों की कलई खुल गई। ऐसी गवाहियां सामने आई जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। अदालत ने हर इल्जाम से बरी कर दिया। नवाज शरीफ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। किसी लाडले को लाने के लिए क्या मुझे सजा देना जरूरी थी? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उस्मा से हटाया और नाअहल करार दिया गया। तवील अरसा जेल में रहा, गालियां खाई, बेटी के साथ सैकड़ों पेशियां भुगती। नैब को 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया। मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सीनियर जजेस को घर जाकर धमकियां दी गईं। नून लीगी कायद ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। कौम से खिताब में कहा कि 6 साल सोचता रहा, सजा देने वालों ने पाकिस्तान और अवाम को किस चीज की सजा दी? मुल्क को क्यों भिखारी बना दिया गया? अवाम खुद जज हैं। उम्मीद है 8 फरवरी को वो अपना फैसला सुनाएंगे। पीटीआई आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरखास्तें, इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। डीआरओज के खिलाफ पिटीशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। पीटीआई 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस। सुप्रीम कोर्ट की जनरल फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि फरीक बनाकर हम पर एहसान न करें, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। तबाही यह है कि हम शख्सियात की बजाय इदारे को बुरा कहते हैं। असूल है जिस पर इल्जाम लगाओ उसे भी सुनो। हो सकता है वो इल्जामात को तस्लीम कर ले। अगर किसी को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लीजिएगा।
जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल को जवाब देने के लिए शराइत आयद नहीं की जा सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त देकर कार्रवाई रोकी जाए। जस्टिस मज़ाहर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मरोड़ कर बना देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइंदा कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। एडवोकेट शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट बार इजलास से खिताब करके बाहर निकल रहे थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन के बाइस पकड़ा गया। जो एजाज, जो कुर्बानी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने दी है, हम सदियों में उन एहसानात को नहीं भुला सकते। हम सब आपके मकरूज हैं। हमारी आवाज, हमारी सदा सुन ले। कर्जा हमारी तरफ है और आपका है। हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। कश्मीर के लिए 300 बार भी लड़ने के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर आजम का ऐलान। कश्मीरियों की आवाज को कब तक दबाया जाता रहेगा? भारत की रियासती दहशतगर्दी कब तक जारी रहेगी? कश्मीर पाकिस्तान की शहरग मसले के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कश्मीर पर कब्जे को दवाम बख्शने के लिए है। कश्मीरियों ने भारतीय इकदाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कठपुतली अदालती फैसलों से जमीनी हकायक बदले नहीं जा सकते। अनवारुल हक काकड़ का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। कहा, हमारी भी छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक नजर है। हम भी हिंदुत्व के नारों को देख रहे हैं। गोवा में जो कुछ हो रहा है, आलमी बरादरी को उसका नोटिस लेना चाहिए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का दौरा। लाइसेंस और लर्नर के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत। शहरियों की वजीर आला को घंटों इंतजार करने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने लाइसेंस की तजदीद फौरी करने के अहकाम जारी कर दिए। सारा इनाम कत्ल केस, शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत के बिना पर बरी कर दिया गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत। मकतूला सारा इनाम के वालिदैन ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है मरकजी मुलजिम शाहनवाज को सजा मिली। बेटी को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मुआवनत की। अदालत से गुजारिश है कि शाहनवाज की वालिदा को सजा मिलनी चाहिए। कराची में संगदिली की इंतहा। कोरंगी में जालिम शौहर ने बीवी को जला दिया। खातून अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। खावंद शक करता रहा, झगड़े के बाद मुझे जलाया, खुद भी झुलस गया। खातून का मरने से पहले बयान। पुलिस ने मालिक मकान को हिरासत में ले लिया। सयाहती मकाम नथिया गली में अलमनाक वाकया। मकामी होटल में 2 चौकीदार जाँ बहक। कमरे में अंगीठी का धुआं भर जाने से मौत वाक़ हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर बड़ा एजाज। पाक फजाइया के ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स एकेडमी में एजाजी शमशीर जीत ली। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने फौजी मशकों और तालीमी मैदान में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मौत की छलांग। नॉर्वे की शहरी की 10 या 20 मीटर से नहीं 40 मीटर की बुलंदी से यख बस्ता झील में डाइव। साबिक रेसलर केन स्टोर्नस ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कहा कि ऐसे काम करना पसंद है जिसमें जरा खतरा हो। और पेरिस में काज़ाकिस्तान सिफारत खाने में फैशन की रानाइयां। खूबसूरत मॉडल्स ने और रूसी मलबूसात ज़ेबे तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। शुरका से खूब दाद वसूल की।